चलो रिवाइज करें। चलो इधर रिवाइज करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आप लोगों का पूरा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में हम लोग जैसे ही किसको पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन को पढ़े थे, है ना भाई। जैसे कि बात करेंगे व्यंजन वर्ण में हम लोग देखे थे, हमारा कुल देखा जाए तो व्यंजन वर्णों की संख्या जो कितना बताया गया है, 39। 39 को हम लोग दो भागों में बांटे थे, एक 35 और एक 4। 35 को हम लोग बोलते हैं मूल स्वर वर्ण, इसी को हम लोग ह्रस्व नहीं मूल व्यंजन वर्ण, मूल व्यंजन वर्ण, इसी को ह्रस्व लघु व्यंजन वर्ण भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर इसी मूल में देखा जाए तो इसको दो भाग में और हम लोग तोड़ सकते हैं इसको, 33 + 2, है ना, जिसको हम स्टेट लेवल में इसी को मुख्य व्यंजन वर्ण मानते हैं, केवल 33 को मुख्य व्यंजन वर्ण मानते हैं, और 2 को क्या मानते हैं, द्विगुण मानते हैं। द्विगुण क्यों मानते हैं, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, जिसे हमारे हरदेव बहारे जी ने इसको क्या कहा है, उक्षिप्त व्यंजन वर्ण कहा है ना भाई। 4 को हम लोग क्या कहते हैं, 4 को हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं, 4 को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो कि हमारा किससे मिलकर बनता है, आग, छत्र, ज्ञ और स्र, है ना भाई। जो कि हमारा छ जो है तो आधा का और षटकोण के साथ से बनता है, जो कि त्र हमारा आधा ता प्लस र से बनता है, ज्ञ हमारा ज प्लस इ से बनता है आधा ज से, और हमारा स्र आप लोग का देखा जाए तो आधा षटकोण के स और र से बनता है, नहीं रहे तो सरजम के आधा स फिर र से बनेगा। ये संयुक्त था जो अलग अलग व्यंजन वर्णों से, तो ये सब पढ़ लिए थे, जिसमें हमारा ये 33 मुख्य को अलग से हम लोग और बांटे थे, है ना भाई, अलग से 33 को और बांटे थे। जैसे कि ये 33 जो व्यंजन वर्ण है जिसको मुख्य मानते हैं, इसको हम लोग अलग से देखा है तो 25 स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और 4 और फिर 4। 25 को हम लोग देखा जाए तो क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। और 4 को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग का देखा जाए तो इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और 4 को हम लोग संघर्षी या उष्मीय व्यंजन कहते हैं, संघर्षीय या उष्मीय व्यंजन कहते हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन में हमारा कुल संख्या 25 है, और अंतस्थ व्यंजन में कितना है, 4 है ना, और ये संघर्षी में हमारा 4 है। तो जिसको हम लोग इसमें किए थे, तो आप लोग का इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करें, क्योंकि इसी के आगे से हमें अलग अलग दोनों को दंतव्य को ओष्ठव्य को जोड़ना पड़ेगा, दंथस्थ बनेगा, है ना भाई। कंठ को तोड़ना पड़ेगा, तालु को जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा कंठ तालव्य बनेगा, है ना। इसीलिए एक बार इसको हमें रिवाइज करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे स्पर्श व्यंजन को अलग से हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको हम लोग 5 के वर्ग में बांटेंगे। तो 5 के वर्ग में पहले बांटेंगे, तो 5 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग और 5 वर्ग, जिसमें हमारा ये 5 वर्ग को पूरा बांटना पड़ेगा, है ना भाई। ये 5 वर्ग में बांटना पड़ेगा। वो 5 वर्ग में हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा वर्ग है। तो याद रखना, हमारा पहला याद रखना क वर्ग, पहला क्या हो जाएगा, क वर्ग। दूसरा हो जाएगा च वर्ग, च वर्ग के बाद ट वर्ग, ट वर्ग के बाद प वर्ग, प वर्ग के बाद क च ट त प, है ना भाई, त वर्ग, त वर्ग के बाद प वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से बांटना पड़ेगा हमें। क वर्ग, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये बांटे थे, है ना भाई। तो जिसमें हमारा पहला क्या हो जाएगा, क वर्ग हो जाएगा पहला। तो पहला में क्या आ जाएगा, क, ख, ग, घ और अंग। दूसरा में च वर्ग में क्या आ जाएगा, दूसरा में च आ जाएगा हमारा च, छ, ज, झ, इय। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ट वर्ग, ट वर्ग। तो ट, ठ, ड, ढ, अण। जैसे कि त वर्ग में बात करेंगे तो त वर्ग में आ जाएगा हमारा त, थ, द, ध, न। क्लियर है। अगर ऐसी हम लोग देखेंगे तो ये हमारा पावर है, सॉरी, प वर्ग को, प वर्ग में प, फ, ब, भ और म,
ये इतना पढ़े थे, है ना भाई, इतना अपन पढ़े थे। अब इतना पढ़ने के बाद ठीक, इतना पढ़ने के बाद अब हमें जानना है कि कौन कौन को और अलग से क्या क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, और क्या क्या नाम से जाना जाता है, जैसे कि देखेंगे क वर्ग हमारा कंठ से होता है तो क्या कहे थे इसको, कंठव्य कहे थे, है ना भाई। क वर्ग को क्या कहते हैं, कंठव्य। तो कंठव्य बोलो या क वर्ग बोलो, एक है। च वर्ग बोलो या तालव्य बोलो, तालु के सहायता से बोले जाती है इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, तालव्य कहते हैं। ट वर्ग को देखा जाए तो हम मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धा से होता है ना भाई, इसलिए इसको मूर्धन्य कहते हैं, जीभ को मुड़ना। ठीक है, त वर्ग को हम लोग दांत के सहायता से बोलते हैं इसलिए क्या कहते हैं, दंतव्य कहते हैं। और प वर्ग को हम लोग ओंठ के सहायता से बोलते हैं इसलिए क्या कहते हैं, ओष्ठव्य कहते हैं। इतना क्लियर था। बाकी हमारा पंचमाक्षर में क्या आ रहा है, पंचमाक्षर में ये टोटल आ रहा है पांचों वर्ण, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पंचमाक्षर कहते हैं। इसको हम लोग अलग से और क्या कह देंगे, पांचों को पंचमाक्षर। यहाँ पर लिख देता हूं मैं पंचमाक्षर, पांचों वर्ग में आते इसलिए क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। साथ में यह नाक और मुंह दोनों के सहायता से इसको प्रयोग करते इसलिए अनुनासिक भी कहते हैं। तो ये सभी पंचमाक्षर भी क्या कहलाता है हमारा, अनुनासिक भी कहलाता है। ठीक है, अनुनासिक भी कहलाता है। इतना क्लियर है। अगर बात करेंगे हम लोग अब, तो इसमें अब हमारा पहचान क्या हो जाएगा, अब देखो इतना ही क्लियर है। अब हमारा म में खत्म हुआ है, म में खत्म हुआ तो म के बाद अब क्या शुरू हो जाएगा, य र ल व। अंतस्थ व्यंजन को हम लोग य र ल व को क्या कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। बताया था इतना। जिसको इसको य हमारा पाणिनि जी ने क्या कहा है, यड़ कहा है ना भाई, यड़, इसी से यड़ संधि बनेगा। जिसको य और ल को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। र को लुंठित कहते हैं, व को पार्श्व कहते हैं, और लास्ट हम दंतौष्ठ भी कहते हैं। आप समझ में आ गया, दंतौष्ठ भी, दांत और ओष्ठ के सहायता से दंतौष्ठ भी कहते हैं, पार्श्व भी कहते हैं। ठीक है, अब संघर्षी उसमें में आ जाएगा। इसमें की संख्या 4 है तो इसमें याद रखना 4 इसकी संख्या। तो हमारा कहाँ पर खत्म हुआ, वह पर। वह के बाद हमारा शक्कर के सा या सलजम के सा, षटकोण के सा, सपेरा के सा, लास्ट में हलवाई के हा। ये चारों को क्या कहा जाता है, संघर्षी या उष्मी कहा जाता है ना भाई। ये संघर्ष के साथ गर्म, हवा के साथ उष्म के साथ निकलता है, उष्मीय। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग, इसमें बात करेंगे आप लोगों का, जैसे कि देखें अगर इसमें देखें तो हमारा इन तीनों को मुख्य माना गया है। श श श को मुख्य माना जाता है, ह को क्या कहा जाता है, काकल्य वर्ण कहा जाता है। इतना खत्म। यहाँ पर हमारा ह में खत्म हुआ, फिर संयुक्त 4 ह, आक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अलग अलग से जब हम कंठ और तालु को जोड़ेंगे तो क्या कहलाता है, कंठ तालव्य। जब दांत और ओष्ठ को जोड़ते हैं तो दंतौष्ठ। कंठ और तालु को जोड़ेंगे तो कंठ तालव्य, है ना भाई। तो ये जोड़ते हैं तो क्या क्या कहलाता है, ये सबको देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, ये तो देखो, तो याद रखना कंठ, कंठ से मतलब हमारा उच्चारण स्थान यहाँ कंठ से होता है, जिसमें हमारा कंठ और कंठव्य और वर्ण आएगा। कंठव्य कहते हैं जिसको हम लोग क वर्ग को क्या कहते हैं, कंठव्य। तो कंठव्य में हमारा कौन सा वर्ग आता है जी, क वर्ग आता है। कंठव्य में हमारा क्या आता है, क वर्ग आता है। तो क वर्ग लिख दिए। क वर्ग के बाद देखा जिसका साथ में आप लोग को 3 याद रखना है, अ आ ह। ठीक है, अ आ और ह को याद रखना है। ये तीनों को किसके साथ जोड़ना है, क वर्ग के साथ। तो ये भी हमारा कंठव्य वर्ण है। कंठव्य में आप लोग का जो क वर्ग आया वो तो आया, साथ में अ आ ह, ये कंठव्य हो गया। उसके बाद कंठव्य के बाद तालु पढ़े थे हम लोग च वर्ग में। च वर्ग को तालव्य कहते हैं या तालु कहते हैं, तालु के सहायता से बोलते हैं, जीभ के ऊपर तालु। तो तालव्य वर्ण को हम लोग देखा जाए तो तालव्य वर्ण को हम लोग अलग से जानते हैं, सब च वर्ग को सीख गए हैं। च वर्ग को तालव्य कहते हैं। तो तालव्य के साथ याद रखना है अलग से ई यश। ठीक है, ई यश याद रखना है, किसके साथ, तालव्य के साथ। कंठव्य के साथ अ ह, और तालव्य के साथ ई यश। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग मूर्धा के साथ, है ना भाई। मूर्धा के लिए याद करेंगे
तो मूर्धा में आप लोग को याद रखना है, मूर्धा या मूर्धन्य, तो जीभ का मुड़ना हमारा तालु और नीचे में हमारा जीभ के बीचों बीच को मूर्धा कहते हैं। तो यह मूर्धन्य कौन सा कहलाता है? तो सबको पता है ट वर्ग जो जीभ का मुड़ता है, ट ठ ड ढ अण, यह हमारा मूर्धन्य कहलाता है। इसी मूर्धन्य के साथ हमें री रस को याद रखना पड़ेगा। किसको? री रस को। तो ये हमारा री और रस को भी साथ में याद रखना पड़ेगा। तो षटकोण के सर इसमें रस याद रखना, ठीक है, री रस। फिर अगर बात करेंगे री रस के बाद हमारा दंत के सहायता से बोलेंगे। किसके सहायता से? दंत के सहायता से बोलेंगे। तो दंत के सहायता से बोलेंगे तो सबको पता है हमारा जो त वर्ग है, त थ द ध न, इसको किसके सहायता से बोलते हैं? दांत के सहायता से, इसलिए दंतव्य कहलाता है। तो इसके साथ हमें लघुत्तम समापर्तक जोड़ना है, ल और स। तो ल और स भी हमारा कौन सा वर्ण है जी? दंतव्य वर्ण है। दांत के साथ लघुत्तम समापर्तक और आप लोग का ट वर्ग के साथ री रस, आप लोग के साथ कंठ के साथ आ आह और तालव्य के साथ ई यश। ठीक है, 2 बार पढ़ोगे और 4 बार लिखोगे और 1 बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो खत्म, और दोबारा नहीं भूलोगे कम से कम 1 माह तक। उसके बाद अगर ओष्ठ की बात करेंगे, सबको पता है ओष्ठ हमारा आप लोग का फाइनली देखा जाए तो हमारा ये किसके सहायता से बोलते हैं? ओठ के सहायता से। प फ ब भ म, साथ में हमारा ये किसका हो जाएगा? इसमें पर के साथ उल्लू के उ और उन के उ, दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो उ और उन के उ हमारा ऑलरेडी किस क्या है? हमारा ओष्ठ। उ जो वृत्तमुखी पढ़े थे, ओठ याद करो, याद करो। ओठ के सहायता, ओठ के से उच्चारण 2 पढ़ते हैं, एक वृत्तमुखी और एक अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी में उ ओ, तो वही शुरू वाले को उ को हम लिए हैं क्योंकि ओठ से आया है, और ये भी अलग से हमारा ओठ से संबंधित है। धीरे धीरे पढ़ते आ रहा तो रिलेट कर रहा है तो ऑटोमेटिक निकल रहा है ना? तो पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये प वर्ग के साथ उ को लोगे, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे इसमें अलग से, पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना भाई? चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, आप सॉल्व करते जाओ, ऑटोमेटिक बनते जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो संबंधित देखते हैं। चलो सबसे पहले तालव्य वर्ण की पहचान करना है। ठीक है, तालव्य, तालव्य मतलब सीधा सबको पता है, तालव्य का तात्पर्य है च वर्ग। च वर्ग के साथ क्या बताया था? ई यश, ये क्लियर है? देखते हैं ई यश को भी। तो देखो तालव्य वर्ण की पहचान करो, तो ये तो हमारा ई यश है ही, या श भी है, दोनों है ही, और निया भी आता है, च भी आता है, ये भी है, तीनों है। लेकिन क और को देखते कंठव्य है, ये हमारा नहीं है ना भाई? ये तो हो ही नहीं सकता, 4 हो ही नहीं सकता। कुकुट को देखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा इसमें? 1 2 3। तो किसमें 1 2 3 है? ऑप्शन बी में हमारा 1 2 3 है, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 व 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है ये? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से, ठीक है, निम्न में से मूर्धन्य वर्ण की पहचान कीजिए, है ना भाई? मूर्धन्य वर्ण की पहचान करना है। तो देखो मूर्धन्य वर्ण इसमें क्या हो जाएगा हमारा? मूर्धन्य मतलब हमारा ट, जीभ का मुड़ना, मूर्धा, है ना भाई? तो चलो बताओ, निम्न में से मूर्धन्य वर्ण किसे कहेंगे? जैसे कि बात करते हैं आप लोग का ट वर्ग तो कहते ही हैं, तो ट वर्ग में हमारा क्या आता है? ट भी आ जाता है, ठ भी आ जाता है, लेकिन देखो अलग अलग दिया सब जगह, है ना? तो उसके बाद हमारा ट के साथ और क्या आ जाएगा आप लोग का? शुरू में तो कंठ, कंठ में हमारा आ है, तालव्य में हमारा देखा जाए तो आप लोग का ई मतलब यस है। उसके बाद हमारा ट वर्ग में री रस, और कौन सा रस? षटकोण के सरस, है ना भाई? तो री रस, तो देखो री रस सबको पता है, री भी हमारा एक क्या है आप लोग का? री और र, ऑटोमेटिक क्या हमारा? मूर्धन्य है ना भाई? और श भी है, और ट वर्ग तो कहते ही हैं। तो ट के साथ और क्या क्या आता है? ठ भी आता है, डबरुक ड भी आता है, ये भी हो जाएगा। लेकिन ई और ख को देखा जाए तो ये हमारा ऑलरेडी किस में आता है आप लोग का? कंठ में आता है ना? तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे कौन सा नहीं है, तो केवल आप लोग का 1 2 3, इसमें क्या बोला है? वर्ण की पहचान करना है मूर्धन्य का। तो हमारा 1 2 4, तो किसमें 1 2 4 दिया है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ण दंतव्य वर्ण नहीं है? तो सीधा नहीं है को यहाँ पर टिक लगा देना, हमें नहीं है को ढूंढना है में मत लग जाना। तो हमारा दंतव्य वर्ण पहले जानो, दंतव्य,
तो दंतव्य किसको कहता है? जो दांत के सहायता से बोलते हैं, अर्थात त वर्ग। त वर्ग के साथ क्या था? लस। लघुत्तम समापर्तक बोला था ना, दांत के साथ, है ना। तो लस, तो देखो लस तो है ही हमारा क्या है? दंतव्य है। त, थ, द, ध, न, ये सब तो है ही, लेकिन माँ और या को देखेंगे तो ये तो नहीं है ना भाई। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, है ना भाई। सी हमारा माँ या नहीं है, बल्कि माँ एक पंचमाक्षर में आता है ना। चलो, यह हमारा यड़ है, अंतस्थ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ओष्ठभ्य वर्ण की पहचान करना है। ओष्ठभ्य, ओंठ को पढ़े ही है। ओंठ हमारा किससे आता है? प, फ, ब, भ, म, अर्थात हमारा प वर्ग। प वर्ग के साथ लास्ट क्या पढ़े थे? वह नहीं, ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, ऊ और बड़ा ऊ पढ़े थे। तो चलो देखो, ऊ और बड़ा ऊ देखते हैं। तो हमारा देखा जाए तो ऊ और ऊ तो ये है ही हमारा क्या? आप लोग का ओष्ठभ्य, ये तो है ही। साथ में हमारा देखा जाए तो प भी है, फ भी है, ब भी है ना भाई। उसके बाद देखा जाए तो हमारा भ भी है और म भी है, लेकिन ई और बड़ा ई नहीं है। बड़ा ई यश आपका तालव्य में आता है ना, और साथ में हमारा अग्र स्वर वर्ण में आता है। याद आ रहा है ना? तो इस चीज को याद रखना, अर्थात हमारा पहचान करना है ओष्ठभ्य वर्ण की पहचान। तो ए सी डी कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। तो ए सी डी। बाकी हमारा यह अग्र स्वर वर्ण है और ई यस तालव्य वर्ण है ना। देखो, अग्र स्वर वर्ण माने जब तालव्य वर्ण बोलना पड़ रहा है, मुझे हार्ड लेवल में बोलना पड़ रहा है ना। नहीं तो अग्र स्वर वर्ण में ई ए आई रहता है, बोलना पड़, कितना इजी लगता था। और अभी इसमें तालव्य बोलना पड़ा, तो तालव्य बोलने से सीधा हमें च वर्ग याद आ रहा है। तो च वर्ग के साथ ई यश। ठीक, किसी क्वेश्चन पूछा रहेगा तो यही से पूछना, कोई टेर मेर करेगा तो ठीक है। तो मैं अगर हिंदी तू जानता ही है तो मेरे को एक ही क्वेश्चन का जवाब दे। ठीक है, निम्नलिखित ओष्ठभ्य वर्ण की पहचान कीजिए, बस इसी को बता देना। वो सॉल्व कर दे, मतलब वो इंसान गहरा पढ़ाई किया, बहुत गहरा है, गहरा इतना गहरा कि इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब हम लोग देखते हैं अनुनासिक। तो सबको पहले से बता दिया था, मुख और जो मुख मतलब मुंह और नासिक मतलब नाक। जो मुख और नाक के सहायता से बोले जाने वाला हमारा वर्ण अनुनासिक कहलाता है। पंचमाक्षर भी अनुनासिक में आता है, अंक के मात्रा भी अनुनासिक में आता है, चंद्र बिंदु वाला भी अनुनासिक में आता है। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन कंठ अर्थात क वर्ग वाले और अ आ ह वाले, ये हो गया। और तालु च वर्ग और साथ में ई यस वाले, ये दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कंठ और तालु, जिसको कहते हैं कंठ तालव्य, है ना भाई। तो कंठ तालव्य किसे कहेंगे? तो केवल ए और ए, ना उसमें क वर्ग आएगा, ना उसमें त वर्ग आएगा, ना उसमें ई यस आएगा, ना उसमें आप लोग का आ ह आएगा, केवल ए और ए। ए और ए क्या कहलाएगा? हमारा कंठ तालव्य, अर्थात कंठ और तालु, है ना भाई। क्या आ जाएगा हमारा? कंठ और तालु। तो कंठ और तालु की बात किया जाएगा तो केवल ए और ए। ठीक है, अगर बात करेंगे कंठ और ओष्ठ की, हम लोग कंठ और ओष्ठ की बात करेंगे तो कंठ और ओष्ठ हमारा मिलकर कंठ और ओठ दोनों मिला के कंठोष्ठ बनेगा, है ना, कंठ। लेकिन ये अलग बनेगा, ओखली के ओ और औरत के ओ, इसको याद करना पड़ेगा। ओखली के ओ और औरत के औ। ठीक है, कंठोष्ठ में ओखली के ओ और औरत के औ। फिर बात करेंगे दंतोष्ठ में, एक ही याद रखना, जो हमारा पार्श्व होता है वजन के वह, है ना, वही हमारा दंतोष्ठ कहलाता है। दांत और ओष्ठ के मिलने वाला दंतोष्ठ, जिसका संख्या 1 वजन के वह। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो बना देते हैं कंठ तालु। चलो देखो, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठ तालु अर्थात कंठ तालव्य वर्ण है? तो जो कंठ और तालु को मिलेगा वो क्या है? हमारा कंठ तालव्य, अर्थात ए और ए क्या है? हमारा कंठ तालव्य है ना भाई, कंठ तालव्य। तो ए और ए क्या है? हमारा कंठ तालव्य है, अर्थात 2 और 4। तो किसमें दिख रहा है 2 और 4? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारे इससे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, कंठ तालव्य हो गया। कंठ तालव्य के बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कंठोष्ठ। तो ओखली के ओ और औरत क्या हो, है ना भाई। कैसा क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, कैसा आ जाएगा? देखो, कंठोष्ठ, तो कंठोष्ठ हमारा ओखली के ओ और औरत क्या हो। तो क्या पूछ रहा है? कंठोष्ठ वर्ण कौन सा है?
तो सीधा तो लिखा हुआ कंठस्थ अवर्ण, ओखली को औरत किया, खत्म। बाकी क ख का वर्ग है, ग घ हमारा देखा तो ये भी क वर्ग है, अंग च हमारा देखा जाए तो ये भी है क्या, तालव्य में आ जाएगा, च वर्ग में आ जाएगा, है ना। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, है ना भाई। देखो यहाँ पर आप लोग का दंथौष्ट पूछ रहा है, फिर दंथौष्ट दांत और ओष्ठ की सहायता से, जिसमें केवल एक ही वर्ण है वह, है ना भाई। तो इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा आपका, देखो दंथस्थ वर्ण है, बताओ कौन सा हो जाएगा हमारा, केवल एक ही हो जाएगा, वो क्या है आप लोग का ई, है ना भाई। सही उत्तर वह हो जाएगा। बाकी यह रा या ला और वह कोई मिला देंगे, अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन वह अंतस्थ के साथ साथ, अंतस्थ के साथ साथ पार्श्व भी है और साथ में आप लोग का दंथौष्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों को लिख लेना, वह बराबर क्या हो जाएगा, एक क्या हो गया पार्श्व हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा दंथौष्ट हो गया, और एक क्या हो जाएगा हमारा अंतस्थ हो गया। ये तीनों है, तीनों का गुण है किसके साथ, व के साथ। बाकी य और ला को हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर, र को क्या बोलते हैं, लुंठित, है ना भाई। क्लियर है, एक एक का पोस्टमार्टम हो रहा है अब, खत्म जी, है ना। लास्ट क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। तो चलो इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये देखो कंठव्य वर्णों की पहचान करना है, कंठ कंठव्य, है ना। तो कंठव्य में क वर्ग हमारा आता है, क वर्ग में क ख ग घ अंग, साथ में अ आ ह। तो अब देखो चलो, है ना। तो क ख ग घ ये तो है ही, है ना भाई, ये तो है ही। उसके बाद क ख ग ये भी है, अ आ ये भी है, लास्ट में ह ये भी है, अर्थात उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर है। इस प्रकार से हमारा ये वर्णमाला राम नाम सत्य है। ओम नमः शिवाय करना पड़ेगा दूसरा आप हमारा चैप्टर को। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण लिंग वचन, किसी को भी करेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। चलो देखते हैं, पढ़ लिया ना संज्ञा